हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के डेली के ऊपर और इंट्राडे के ऊपर हम यहां पर फ्रेश एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्केट की फंडामेंटल अपडेट भी आपको देंगे कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन का सेटअप भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो ओवरऑल बड़े काम की वीडियो रहेगी आपके लिए। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन की क्या मूवमेंट होने वाली है, इसके अलावा आने वाले महीनों के अंदर बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है, बुल रन की तरफ जा रहा है या फिर दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करने की ट्राई करेंगे। तो बिना किसी तरीके से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 34,200 की रेंज में। और रिसेंटली बिटकॉइन का जो क्रेज बना है स्पॉट ईटीएफ को लेकर, उसके वजह से बिटकॉइन ने इस रेजिस्टेंस को फाइनली तोड़ा है। और यहां पर अब वीकली क्लोजिंग का हमें वेट है। अगर दोस्तों वीकली क्लोजिंग भी इस रेंज से ऊपर हो जाती है तो ये जाहिर सी बात है मार्केट के लिए काफी अच्छा एक इंडिकेशन होगा। और यहां पर दोस्तों ओवरऑल फिलहाल के ये बिटकॉइन जो है ना, वो डेली के अंदर एक हायर हाई के मूव के अंदर है। और इस हायर हाई के मूव के अंदर यहां पर अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन को हायर लो के मूव की तरफ आना चाहिए सूनर और लेटर। और टेक्निकली भी दोस्तों जो हायर लो का मूव है वो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटती है। तो वहां पर उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक्निकली उसे एक दफा कम से कम जो है ना, इस सपोर्ट को लाजमी रिटेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर ये सपोर्ट रिटेस्ट होगी तो वहां पर इंशाल्लाह स्ट्रेंथ देखकर और ये देखकर कि सारे की सारी मूव जो है ये डिविएशन थी या नहीं थी, हम आपको यहाँ पर इंशाल्लाह बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कुछ सेटअप बताएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर नेकेड आई से देखेंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर हमारा एक राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली राइजिंग वेज को हम एक बेरिश इंडिकेशन तस्वुर करते हैं। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है ना, इसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की मूव ले सकता है। और जाहिर सी बात है हमेशा ऐसा नहीं होता, कोई पैटर्न होता है उसकी बेस पर हम शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करते हैं। बट ओवरऑल इंडिकेशन हमें एक ओवरऑल थोड़ा बहुत मिल जाता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है पैटर्न से। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो अपर रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने। और इसके बाद ये जो है हमारी राइजिंग वेज की सपोर्ट भी बन गई है। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें कि राइजिंग वेज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ओवरऑल एक रिटेस्ट हो रहा है। अब अगर जो रिटेस्ट हो रहा है कंप्लीट हो जाता है तो इस पैटर्न के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि 3 to 4% का जो रिट्रेसमेंट का मूव है शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के अंदर हम देख सकते हैं। और उस रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम लगाते हैं कि 4% का मूव कहाँ लेके जाता है, तो 4% का मूव जो है ना बिटकॉइन को लेके जा सकता है 33,000 की रेंज में। इसके बाद एक ऑल्ट कॉइन को भी देखते हैं दोस्तों, ये है अल्फा। अल्फा महीनों से यहाँ पर देख लो तो ब्लीड कर रहा है, मंथली के अंदर भी, वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी काफी बुरी हालत इसकी चल रही थी। और यहाँ पर अगर अभी देखें तो मंथली के अंदर भी और डेली के अंदर भी अल्फा जो है ना अपने रेंज लो के एरिया में। अब ये डेली टाइम फ्रेम की पूरी रेंज जो बनाई हुई मैंने, और ये इसका हमारा रेंज हाई का एरिया है, ये इसका मिड रेंज का एरिया, ये इसका रेंज लो का एरिया है। अब यहाँ पर डेली के अंदर का चार्ट को बड़ा करूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ सेटअप के अंदर वो आपको दिखाता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक तो यहाँ पर दोस्तों मंथली के अंदर भी डेली के अंदर भी नीचे हमारे पास 0.06235 की रेंज में सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो डेली के अंदर तो अभी यहाँ पर अल्फा जो है ना लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ये बना लोअर लो लोअर हाई, फिर एक नया लो मिला। और अब यहाँ पर जो रिसेंट मूव आया उसके अंदर इसने जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग हाई जो था वो यहाँ ब्रेक किया है। अब इसके अंदर अल्फा थोड़ा नीचे आता है इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज आपके सामने बना रहा हूं। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स के अंदर एंट्री देख लेंगे। बट वहां पर पहली चीज हमें ये देखनी है कि बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है। अगर बिटकॉइन स्ट्रेंथ शो करेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और अगर एंट्री ट्रिगर होती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 0.06235 का, जो हमारा ये डिमांड जोन है, जो रेंज लो का एरिया है, इसके नीचे रख लेंगे स्टॉप लॉस को। और टारगेट्स इसके जो होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा इसका 0.08333, सेकंड टारगेट होगा 0.09697, लास्ट टारगेट होगा इसका मिड रेंज का एरिया 0.1141 का एरिया। यहां पर ये बता दूं कि आप लोग फिलहाल की नजर रखो इसके ऊपर और मेरी कॉल का वेट करना। अगर कॉल बनेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तो बिटकॉइन और अल्फा के दोस्तों एनालिसिस मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल मार्केट में क्या चल रहा है। आप सब लोग जानते हो कि 32,000 का जो बिटकॉइन का एरिया था बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। और उसके बाद जो ये ब्रेक हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन जो है वो ये है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर कुछ अपडेट्स मार्केट में आई थी। और इसके अलावा
जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, खासतौर पर छोटी मोटी वेल्स हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पर अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन का स्पॉट का जो ETF है वो यहाँ पर अनकरीब मंजूर हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और कुछ जो हमारे फाइनेंशियल लॉयर्स हैं बड़े बड़े, उनके हिसाब से बिटकॉइन स्पॉट ETF को रिजेक्ट करने के लिए अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने काफ़ी देर कर दी है। और यहाँ पर अब उन्हें सूनर और लेटर जो है इस स्पॉट ETF को मंजूर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर तो ये बातें सारी की सारी सच साबित होती हैं और जनवरी 10 यहाँ पर लास्ट डेट है स्पॉट ETF को मंजूर करने की, अगर उससे पहले पहले स्पॉट ETF मंजूर हो जाता है तो ये दोस्तों मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी बुलिश खबर होगी। और उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको हमेशा बताया है कि नेक्स्ट बुल रन के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हमारा ये भी हो सकता है। पर यहां पर दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर जिस चीज पर सवाल उठाया गया है वो ये है कि बिटकॉइन की जो पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ETF का मामला है। बट अगर यहां पर तमाम के तमाम बिटकॉइन स्पॉट ETF सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रिजेक्ट कर देता है तो फिर मार्केट में क्या होगा? तो इसका जवाब दोस्तों मैं आपको देता हूं, बहुत इजी जवाब है कि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है बिटकॉइन यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डंप करेगा, ना सिर्फ कि बिटकॉइन साथ ही साथ पूरी ऑल्ट कॉइन की मार्केट। तो यहां पर दोस्तों सारे का सारा जो इस टाइम फोकस है पूरी मार्केट का और यहां पर जो बिटकॉइन की पॉजिटिविटी है उसका सारे के सारा दारोमदार है वो सब का सब अब यहां पर बिटकॉइन स्पॉट के ETF के ऊपर है और यहां पर सबकी नजरें अब उसी के ऊपर है। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर, अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन किसी भी टाइम कोई पॉजिटिव स्टेप लेता है इसके ऊपर तो आपको इस चैनल पर तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जो भी अपडेट हो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा। और इसको लेकर इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, मेरी पूरी की पूरी ट्राई होगी कि ना सिर्फ के यूट्यूब के चैनल के ऊपर और साथ ही साथ टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी मैं आपको अपडेट्स वगैरह टाइमली देता रहूं। तो आज के लिए दोस्तों बस ये मार्केट की अपडेट थी। इंशाल्लाह रात में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।